दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नहर है भारत में, इनमें से हो जाएगा इंदिरा नहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा नहर जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। देखिए आपका अगला सवाल, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा अमरकोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। देखिए अगला सवाल है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो इंदिरा युद्ध अभ्यास की बात करें तो यह दो देश भारत और रूस के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत और रूस के बीच में होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाई जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 23 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 23 जनवरी के दिन जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्लिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कर्लिंग का युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 261 ईसा पूर्व में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा या फिर रावी नदी पर? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। देखिए आपका अगला सवाल, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों नौटंकी की बात करें तो लोक नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यूपी राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नौटंकी है। देखिए अगला सवाल, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? देखिए कर्नाटक का कैम्बाला त्यौहार जो है इनमें से संबंधित है भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भैंसों की लड़ाई से संबंधित है कैम्बाला त्यौहार। देखिए आपका अगला सवाल, लाल क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों लाल क्रांति की संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मांस टमाटर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मांस टमाटर से लाल क्रांति का संबंध है। देखिए आपका अगला सवाल, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष में मिली थी? 1947, 48, 49 या फिर 50 में? तो श्रीलंका को आज़ादी मिला था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1948 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का बगीचा किस शहर को कहते हैं? दोस्तों भारत का बगीचा जो है इनमें से कहते हैं बेंगलुरु शहर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु शहर को कहते हैं भारत का बगीचा। देखिए आपका अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा अन्नायमोडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अन्नायमोडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आपका अगला सवाल है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान की खेती परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सोना, तांबा या फिर हीरा के लिए? देखिए राजस्थान की जो खेती परियोजना है इनमें से प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड में? तो सांची स्तूप स्थित है इनमें से मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सांची स्तूप स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, जादूगर का किला किसने बनवाया था? तो जादूगर किला बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे महाराजा राय सिंह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराजा राय सिंह ने बनवाया था जादूगर का किला।
देखिए अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं अहमदाबाद को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी जो है इनमें से कहे जाते हैं मैडम भिकाजी कामा को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैडम भिकाजी कामा को। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियोस डेली हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने थे इनमें से हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जो विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी इनमें से हो जाएंगी मारिया एस्टेला पेरोन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मारिया एस्टेला पेरोन। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुआ था 1958 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1958 में जो है डीआरडीओ की स्थापना किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल, मयूर सिंहासन, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों मुखौटा की बात करें तो यह नृत्य जो है इनमें से बताएगा अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा मुखौटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा, ताप्ती, यमुना या फिर महानदी पर? तो हीराकुंड बांध जो है इनमें से बना हुआ है महानदी पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महानदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल है, समुद्र की गहराई को मापन किसके द्वारा की जाती है? तो समुद्र की गहराई को नापते हैं फैथोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल क्या कहलाती है? तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को कहेंगे चैत्र भूमि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चैत्र भूमि जो कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो नाइचो जो गुप्तचर संस्था है इनमें से जाएगा जापान देश की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जापान देश की। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर, लखनऊ, हैदराबाद या फिर चेन्नई में? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है इनमें से जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध इनमें से कीजिएगा फल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फल उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1901 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा देने वाले इनमें से बताएंगे लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाला लाजपत राय ने दिया था साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे सिमुक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिमुक जिन्होंने सातवाहन वंश का स्थापना किया था। देखिए अगला सवाल, हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था? हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे दयाराम साहनी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों जानकी रमन समिति का संबंध इनमें से हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है जानकी रमन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? तो पिन कोड की शुरुआत हुआ था 1972 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1972 में पिन कोड की शुरुआत किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से कहलाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का कोकिला किसे कहते हैं? तो भारत के कोकिला जो है इनमें से कहे जाते हैं सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत का कोकिला।
देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पानीपत की बात करें तो भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हरियाणा राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या फिर चीन में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में कागज का आविष्कार किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। कंप्यूटर का पिता कहलाते हैं चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चार्ल्स बैबेज जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस जीव को सबसे पहले भूकंप का एहसास होने लगता है। तो देखिए सबसे पहले भूकंप का एहसास जो है इनमें से होने लगती है मछली को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मछली को। चलिए अगला सवाल, किस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होती है। तो सबसे लंबी पूंछ वाली जो जानवर है इनमें से कहलाएगी जिराफ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिराफ की सबसे लंबी पूंछ होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, मरो नहीं मारो यह किसका नारा है। तो मरो नहीं मारो यह कहने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था मरो नहीं मारो। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में पहला अस्पताल कब बनाया गया था। जो सबसे पहली अस्पताल बनाई गई थी यह बनाई गई थी 1664 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1664 में जो भारत की पहली अस्पताल है बनवाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंग है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा। त्वचा जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो सबसे पहले बिजली जो है यह आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता शहर में। चलिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई थी। तो महात्मा गांधी की फोटो जो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1969 में महात्मा गांधी की फोटो नोट पर आना शुरू हुआ। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होती है। तो सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा जो है इनमें से होती है अरहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अरहर के दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का डिज़ाइन तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। देखिए आपका अगला सवाल, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से जो अंग प्रभावित होती है इनमें से हो जाएगा पलीहा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पलीहा जो कि मलेरिया से प्रभावित होता है। देखिए आपका अगला सवाल है, केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ प्रसिद्ध मंदिर जो है इनमें से स्थित है मंदाकिनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंदाकिनी नदी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था ऑप्शन नंबर का डी 24 जनवरी 1950 के दिन। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 के दिन। देखिए अगला सवाल, भारत का संविधान कितने पेज में लिखा गया है। तो भारतीय संविधान जो है टोटल लिखा गया है 251 पेज में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 251 पेज में जो है भारतीय संविधान लिखा गया है। चलिए अगला सवाल, भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है। तो भारत का संविधान जो है यह टोटल कुल मिलाकर के 60 देशों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 60 कंट्री से लिया गया है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है। तो विश्व में सबसे महंगी खून जो है इनमें से होती है हर्सू केकरे का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हर्सू केकरे का जो खून है सबसे ज़्यादा महंगा होता है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ पर फहराया गया था। तो सबसे पहले झंडा फहराया गया था लाल किला पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाल किला से सबसे पहले झंडा फहराया गया था। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो सबसे पहली महिला आईपीएस अधिकारी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, किरण बेदी जो कि सबसे पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध,
इंदिरा बांध या फिर नागार्जुन बांध? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख के वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।